समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के 7 उम्मीदवारों की घोषणा और कर दी। इससे पहले 31 लोकसभा के प्रत्याशियों की घोषणा की थी। हालांकि 31 में बनारस की सीट थी, लेकिन तब कांग्रेस से गठबंधन नहीं हुआ था और कांग्रेस के गठबंधन होने के बाद बनारस की सीट कांग्रेस के खाते में गई। यानी 30 और 7 अब तक 37 लोकसभा उम्मीदवारों की समाजवादी पार्टी ने घोषणा की। आज जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतारे हैं, उसमें मेरठ से भानु प्रताप सिंह हैं, जबकि बिजनौर से यशवीर के अलावा नगीना से पूर्व जज मनोज कुमार, जबकि अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है। ये समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अलीगढ़ के थे, उनको वहां से चुनावी मैदान में उतारा। जबकि हाथरस से जसवीर वाल्मीकि को उतारा, जबकि लालगंज से दरोगा सरोज, भदोही से ललतेश पति त्रिपाठी हालांकि टिकट की घोषणा नहीं की है। ये खाते टीएमसी के खाते में टिकट दिए, लेकिन टीएमसी के जो दावेदार है वो ललतेश पति त्रिपाठी है, उनको टिकट माना जा रहा है टीएमसी देगी। अखिलेश यादव ने जो लिस्ट जारी की है उसमें लोकसभा का सीट लेकर के टीएमसी लिख दिया है। इसके अलावा भदोही से चूँकि बड़े दावेदार थे, वहाँ से उनको टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर के आज 7 लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा की। लेकिन सबसे खास बात यह है, चंद्रशेखर रावण जो नगीना से दावेदार थे, अखिलेश यादव के गठबंधन में थे, जयंत चौधरी थे, तब भी बातचीत चल रही थी। हालांकि जयंत चौधरी अलग होने के बाद अब चंद्रशेखर रावण जो नगीना से लोकसभा के उम्मीदवार अपने पार्टी से सिंबल पे टिकट मांग रहे थे, अखिलेश यादव से बातचीत चल रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने आज नगीना से प्रत्याशी उतार करके रावण को एक बड़ा झटका दिया है। कहा जा रहा है रावण जल्दी ही बैठक करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ ऐलान करने के बाद वो अपने दावेदारी कर सकते हैं। लेकिन एक अखिलेश यादव जो एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समीकरण बन रहा था, जब जैन थे जाट को लेकर के, रावण को ला करके दलित मायावती का एक वोट ढूंढा जा रहा था कि मायावती की जो दलित वोट है वो कैसे सपा में आए, उसको चूँकि उसकी भरपाई कैसे की जाए, रावण को लाने की तैयारी की जाती, लेकिन अखिलेश और रावण में बातचीत नहीं बन पाई। कहा जा रहा था रावण 2 सीटों की दावेदारी कर रहे थे, अखिलेश यादव 2 सीट देने के लिए तैयार नहीं थे, रावण को भी अपने सिंबल की बात कर रहे थे। लेकिन अब अखिलेश यादव ने नगीना से उम्मीदवार उतार दिया है। ये पूर्व एडीजे हैं जो जज हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा है, तो एक बड़ी बात है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी का भी अखिलेश यादव से गठबंधन हुआ है। टीएमसी को एक सीट दी है। भदोही से ललतेश पति त्रिपाठी चुनावी मैदान में होंगे। ललतेश पति त्रिपाठी 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ करके टीएमसी ज्वाइन की थी पश्चिम बंगाल में। वो और उनके पिताजी दोनों गए थे, ममता बनर्जी से मुलाकात की गई थी, तभी से चर्चा थी कि ललतेश विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव टीएमसी से नहीं लड़े। अब लोकसभा चुनावी मैदान में भदोही से वो ताल ठोकेंगे। अखिलेश ने अपने कोटे से एक सीट टीएमसी को दी है, यानी कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन होगा, जबकि कांग्रेस का पहले ही गठबंधन हो चुका है। उसकी सीटों को लेकर के अखिलेश और उनके बीच बातचीत हुई, 17 सीटें दी थी, यानी 63 सीटों पे समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में उतर रही है। अब एक सीट टीएमसी को दे दी है 62। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने जो अब तक सीटों की घोषणा की वो 37 है, यानी बची हुई सीटों की जल्दी ही घोषणा की जाएगी। अखिलेश यादव लगातार बैठक कर रहे हैं। जो ये टिकट घोषित किए गए थे, ये 20 से 21 दिन करीब हो रहे हैं, उसके पहले घोषित किए थे। उसके बाद जब गठबंधन हुआ तो अखिलेश कई दौर की बैठकों की, उसके बाद अब सूची 7 उम्मीदवारों की जारी की है। बाकी सीटों को लेकर के आज वो बैठक भी कर रहे थे, चाहे वो गोंडा की कैसरगंज लोकसभा हो, डुमरियागंज हो, या फिर संत कबीर नगर की खलीलाबाद सीट हो। ऐसी कई सीटों पे वो प्रत्याशी चयन को लेकर के बैठक कर रहे हैं। बलिया की सीट है, अलग अलग जिलों के नेताओं को बुलाया है, लेकिन इन 7 सीटों पे अलग अलग जिलों के नेताओं को बुला करके उन्होंने टिकट दिया। मेरठ के कई सारे दावेदार थे। अतुल प्रधान अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, योगेश वर्मा वहाँ के दावेदार थे, शाहिद मंजूर बगल की सीट से बिजनौर से अपनी दावेदारी कर रहे थे। नगीना की जो सीट है उस पर रावण की दावेदारी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। तो उन सारी चीज़ों पे विराम लगाते हुए अखिलेश ने आज 7 उम्मीदवार उतारे। लेकिन सबसे बड़ा झटका रावण को था। रावण ये था कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन में लड़ेंगे। बहुत समय से बातचीत चल रही थी, बड़ी तैयारी हो रही थी, एकजुट किए जा रहे थे। रावण इससे पहले जब रामपुर में आजम खां जेल गए तो उनसे जब बाहर आए तो उनसे मुलाकात करने भी आए। तो कुल मिलाकर के रावण अब गठबंधन से बाहर हो गए हैं। रावण को एक बड़ा झटका लगा है और टीएमसी की उत्तर प्रदेश में एंट्री हुई है। अखिलेश यादव फिलहाल बैठकों का जो दौर है वो जारी है, अलग अलग जिलों के नेताओं से बैठक कर रहे हैं। बाकी सीटों की जल्दी ही वो उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे, चूँकि बड़ा समीकरण बैठा करके
अखिलेश यादव जो कि उम्मीदवारों को मैदान में उतार रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस से गठबंधन हुआ है, तो कांग्रेस किस सीट पे किस उम्मीदवार को उतारेगी, जातीय समीकरण अगल बगल कहीं टकरा न जाए उसको फिट किया जाएगा। भाजपा जिन सीटों पे 25 सीटों पे उम्मीदवार नहीं उतारी है उसकी बातचीत चल रही, किस कास्ट के आ रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं या किनको बीजेपी टिकट नहीं दे रही है। कई ऐसे बीजेपी के जो सांसद हैं वो सपा के संपर्क में हैं, अगर सपा पहले घोषित कर देती तो उनका फिर से टिकट काटना पड़ता। तो इन सब चीज़ों को लेकर के सपा बहुत छानबीन करके सोच समझ करके अपने कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतार रही है। बाकी सीटों को लेकर के बीजेपी के कैंडिडेट को देखा जा रहा है कि बची हुई सीटों पे बीजेपी को उतारती है, कांग्रेस के समीकरण के लाती है क्योंकि आसपास टकराव की स्थिति न बने। इन सबको देखने के बाद अखिलेश यादव चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं और इसी के कारण जो लिस्ट है वो लगातार टलती गई है। 20 दिन के बाद आई है, बाकी लिस्ट भी जल्द आने की संभावना है। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।